तो देखिए यू में बहुत सारे वर्ड आपके सामने हैं। अगर सेंटेंस में लास्ट में आता है यू तो उसका मतलब होता है तुम्हें या तुमको। टू यू अगर आता है तो उसका मतलब होता है तुम्हें या तुमको। इन फ्रंट ऑफ यू होता है तो उसका मतलब होता है तुम्हारे सामने। बिहाइंड यू होता है तो उसका मतलब होता है तुम्हारे पीछे। बिसाइड यू होता है तो उसका मतलब होता है तुम्हारे बाजू में। अगर नेक्स्ट टू यू आया तो उसका भी मतलब होता है तुम्हारे बाजू में या तुम्हारे पड़ोस में, ये भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। अगेंस्ट यू मतलब होता है तुम्हारे खिलाफ, है ना। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट से something against you। अब देखिए on behalf of you का मतलब होता है तुम्हारी जगह। after you का मतलब होता है तुम्हारे बाद। before you का मतलब होता है तुम्हारे पहले या तुम्हारे सामने। before के दो मतलब होते हैं, के पहले या के सामने। यहां पर भी वर्ड्स है। for you का मतलब होता है तुम्हारे लिए। about you का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। towards you का मतलब होता है तुम्हारी ओर या तुम्हारी तरफ, तुम्हारी दिशा में। ओवर यू का मतलब होता है तुम्हारे ऊपर। विथ यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ। विदाउट यू का मतलब होते हैं तुम्हारे बिना। अलॉन्ग विथ यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम यू का मतलब होता है तुम्हारे अलावा। एक्सेप्ट यू का मतलब भी होता है तुम्हारे अलावा। आइए थोड़ा सा सेंटेंस बना बना कर देखते हैं और मुझे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बना रहा हूं। जैसे तुम्हें या तुमको, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं तो क्या होता है आई नो यू। ये यू ऑब्जेक्ट की जगह था। आई नो यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग यू। टीचर ने तुम्हें एक्सप्लेन किया। टीचर एक्सप्लेन्ड यू। टीचर तुम्हें पैसे दे रहा था तो टीचर वॉज गिविंग मनी टू यू। उसने तुम्हें धक्का दिया। ही पुश्ड यू। वह तुम्हें खींच रहा था सो ही वॉज पुलिंग टू यू। उसने तुम्हें सपोर्ट किया था। ही हैड सपोर्टेड टू यू या ही हैड सपोर्टेड यू। इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे उसने तुम्हारे सामने कुछ बोला सो ही स्पोक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उसने तुम्हारे सामने मुझे लात मारी पर तुमने कुछ नहीं किया सो ही किक्ड मी बिफोर यू। उसने तुम्हारे सामने मुझे गाली दी सो ही अब्यूज्ड मी इन फ्रंट ऑफ यू। वह तुम्हारे सामने गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। बिहाइंड यू, रोहन तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था। तुमने उससे बात क्यों नहीं की? रोहन तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था सो रोहन वॉज सिटिंग बिहाइंड यू। वह टीचर के पीछे खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द टीचर। मेरी मम्मी मेरे पापा के पीछे खड़ी थी। माई मदर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड माई फादर। मेरे पापा दीवार के पीछे छुपे हुए, सॉरी तुम दीवार के पीछे छुपे हुए थे। सॉरी ना, तुम दीवार के पीछे नहीं है ना, के पीछे छुपे हुए थे। नहीं। जैसे बोलना वह तुम्हारे पीछे खड़ा था सो ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। चोर ने तुम्हारे पीछे कुछ रखा सो थीफ केप्ट समथिंग बिहाइंड यू। वह तुम्हारे पीछे साजिश कर रहा था सो ही वॉज कॉन्स्पायरिंग बिहाइंड यू। बिसाइड यू, जैसे रोहन तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ है सो रोहन इज सिटिंग बिसाइड यू। वह तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे बाजू में खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड यू। उसने तुम्हारे बाजू में मोबाइल रखा सो ही केप्ट मोबाइल बिसाइड यू, बाजू में। इस बिसाइड को हम नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं। रोहन मेरे बाजू में बैठा सो रोहन सेट नेक्स्ट टू मी या बिसाइड मी। मैंने तुम्हारे बाजू में राम को देखा सो आई सॉ राम बिसाइड यू या आई सॉ राम नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे बाजू में। उसने तुम्हारे बाजू में कुछ किया सो ही डिड समथिंग बिसाइड यू या ही डिड समथिंग नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा हूं सो आई एम टेस्टिफाइंग अगेंस्ट यू। वह तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है सो ही इज फाइलिंग अ रिपोर्ट अगेंस्ट यू। उसने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कराने को बोलते हैं लॉन्च एंड कंप्लेंट। लॉन्च एंड एफआईआर, लॉन्च एंड एफआईआर। सो ही लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। वह तुम्हारे खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट यू। नेक्स्ट वर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ यू।
वह किसकी जगह जॉब सॉरी वह तुम्हारी जगह जॉब ज्वाइन कर रहा है, सो ही इज ज्वाइनिंग अ जॉब ऑन बिहाफ ऑफ यू, उसे तुम्हारी जगह अपॉइंट किया गया, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ यू, वह तुम्हारी जगह मैच खेल रहा है, सो ही इज प्लेइंग अ मैच ऑन बिहाफ ऑफ यू, उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद कर दी, सो ही हैड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, वह तुम्हारे बाद क्लास में आया, सो ही कैम इन द क्लास आफ्टर यू, उसने तुम्हारे बाद नामांकन भरा, सो ही फील्ड अप एनरोलमेंट आफ्टर यू, वह तुम्हारे बाद मुझसे मिला, सो ही मेट मी आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद क्लास में आया, आई कैम इन द क्लास आफ्टर यू, बिफोर यू, मैंने तुम्हारे सामने कुछ कहा था, सो आई हैड सेड समथिंग बिफोर यू, मैंने तुम्हारे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बिफोर यू, उसने तुम्हारे सामने गाना गाया, सो ही sang a song before you, या उसने तुमसे पहले आंसर दे दिया, he answered before you, क्योंकि बिफोर के दोनों मतलब होते हैं, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, बिफोर का मतलब के पहले भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा यहां फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं, आई हैव कम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा रहा था, सो आई वॉज अर्निंग मनी फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इस काम को अंजाम दिया, आई फिनिश दिस वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए मर्डर कर दिया, सो ही मर्डर्ड फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी, शी वॉज सेइंग समथिंग अबाउट यू, उसने तुम्हारे बारे में कमेंट किया, सो ही कमेंटेड अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग अबाउट यू। नेक्स्ट वर्ड देखिए टुवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर, राम तुम्हारी ओर आ रहा था, राम वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, उसने तुम्हारी ओर कुछ फेंका, सो ही थ्रीव समथिंग टुवर्ड्स यू, उसने तुम्हारी ओर कुछ इशारा किया, सो ही पॉइंटेड आउट समथिंग टुवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर, तुम्हारी तरफ, जरा समझिएगा, ओवर यू, हेलीकॉप्टर तुम्हारे ऊपर उड़ रहा था, सो द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग ओवर यू, जरा समझिएगा, ब्रिज तुम्हारे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, द ब्रिज इज ओवर यू, मच्छर तुम्हारे सर पर मंडरा रहे थे, द मॉस्किटोज वर हावरिंग ओवर यू, सूर्य तुम्हारे सिर के ऊपर है, द सन इज ओवर यू, या तुम्हारे ऊपर है, द सन इज ओवर यू, अगर तुम्हारे सर के ऊपर होगा द सन इज ओवर योर हेड, ऐसे बन जाएगा, पर हम यू का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू, मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूं, सो आई एम इन एवरी सिचुएशन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन, मैं बोलो मैं हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू इन ऑल प्रॉब्लम्स, रोहन तुम्हारे साथ चिटिंग कर रहा है, सो रोहन इज चिटिंग विथ यू, वह तुमसे सेटिस्फाइड है, ही इज सेटिस्फाइड विथ यू, मैं तुमसे खुश हूं, आई एम हैप्पी विथ यू, आगे देखिएगा विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं इस काम को तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट यू। नेक्स्ट देखिएगा अगेंस्ट अलॉन्ग विथ यू, मेरे पापा, या मैं बोलूं तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ साथ डांस कर रहे थे, योर फादर वर डांसिंग अलॉन्ग विथ यू, तुम्हारी मम्मी राधा के साथ मार्केट जा रही थी, तुम्हारे साथ मार्केट जा रही थी, योर मदर वॉज गोइंग टू मार्केट विथ यू, वह तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, सो ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ यू, जब साथ साथ जाया जाता है, साथ साथ कोई काम किया जाता है तो वह अलॉन्ग विथ लगता है, फिर विथ नहीं लगता। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम यू, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है, ही हैज नोबडी अपार्ट फ्रॉम यू, वह तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, ही डजंट थिंक अबाउट एनीबडी अपार्ट फ्रॉम यू, ही डजंट थिंक अबाउट एनीबडी अपार्ट फ्रॉम यू, उसने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं पूछा, he didn't ask about anything, he didn't ask about anybody apart from you, तुम्हारे अलावा यहां कोई नहीं है, nobody is here apart from you, तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, nobody can help me apart from you या except you, दोनों का मतलब एक ही है। गाइस अगर इसके रिटर्न में सेंटेंस देखें तो आइए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, so I am with you,
ठीक है, रोहन टीचर के साथ था, सो रोहन सॉरी रोहन तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम ही हमारा मेन है ना, सो रोहन तुम्हारे साथ था, सो रोहन वॉज विथ यू। ठीक है ना, वह तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा था, सो ही वॉज स्पीकिंग समथिंग तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू। मैंने तुम्हारी जगह जॉब ज्वाइन किया, सो आई ज्वाइंड अ जॉब तुम्हारी जगह, ऑन बिहाफ ऑफ यू। ध्यान दीजिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ यू, तुम्हारी जगह। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, I cannot do anything except you। तुम्हारे मैंने बोला था ना तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तो बिना के लिए आ जाएगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, विदाउट यू। हम तुम्हारे सामने खड़े थे, तुमने देखा नहीं भाई, हम तुम्हारे सामने खड़े थे, सो वी वर स्टैंडिंग तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, या इस इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर भी लगा सकते हैं, बिफोर यू। चलो आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर तुम्हारे ऊपर उड़ रहा था, सो द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग ओवर यू, वह तुम्हारी ओर आ रही थी, सो शी वॉज कमिंग, आ रही थी तुम्हारी ओर, क्या लगेगा, टुवर्ड्स यू। ये प्रीपोजिशन भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद आएंगे प्रीपोजिशन, लेकिन एक एक चीज को लेकर मुझे चलना होगा। जैसे वह तुम्हारे बारे में चिंतित था, सो ही वॉज चिंतित था, वरीड, सो ही वॉज वरीड अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में चिंतित था, सो ही वॉज वरीड अबाउट यू। रोहन तुम्हारे बाद क्लास में आया, सो रोहन came in the class तुम्हारे बाद, after you, are you getting my point? हम तुम्हारे पीछे खड़े थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, so we were standing तुम्हारे पीछे, behind you। ठीक, टीचर तुम्हें पढ़ा रहा था, the teacher was तुम्हें पढ़ा रहा था, the teacher was teaching you। मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, तुमने हाथ ही नहीं बढ़ाया, I was giving money तुम्हें, to you, I was giving money to you। उसने तुम्हें एक्सप्लेन किया, so he explained you। हम तुम्हारे खिलाफ थे, सो वी वर अगेंस्ट यू। हम तुम्हारे साथ थे, सो वी वर विथ यू। ठीक है ना, उसके पास मोबाइल था, या मैं बोलूं तुम्हारे पास मोबाइल था, सो यू हैड मोबाइल। ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं, यू हैड मोबाइल विथ यू। तुम्हारे पास मोबाइल था मतलब तुम मोबाइल के साथ थे, तुम्हारे पास मोबाइल था और वो तुम्हारे पास था एट करंट सिचुएशन में, सो यू हैड मोबाइल विथ यू। बात समझ में आई? तो इस तरह ये जो जितने भी यू दिख रहे हैं ना दोस्तों आपको, ये सब यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कुछ सेंटेंस आपके लिए, चलो शुरू करते हैं। मेहमान तुम्हारे साथ थे, मेरे मेहमान, या मैं बोलूं मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे। जल्दी बनाओ, मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे। कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे। सना, शी इज अनहैप्पी विथ मी आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे, मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे, सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर इस सेंटेंस को बनाना है कि मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे, सो मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ थे। क्या बनेगा, मेरे रिश्तेदार, सो माय रिलेटिव्स
माई रिलेटिव्स वर, मेरे तुम्हारे साथ थे ना, विथ यू, क्या बना, माई रिलेटिव्स वर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या बनेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, सेंटेंस क्या बनेगा, सो आई एम विथ यू। रोहन, या मैं बोलूं अंकित मेरे खिलाफ बोल रहा था, सेंटेंस कैसे होगा मेरे बच्चों, अंकित मेरे खिलाफ, सॉरी ना, अंकित तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था, तुम्हारा है ना हमारे, अंकित तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था, क्या बनेगा जल्दी बनाओ, अंकित तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था, अंकित वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट यू, अंकित तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था, तो अंकित वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट यू। वह मेरी वह तुम्हारी जगह जॉब के लिए अपॉइंट हुआ, वह तुम्हारी जगह जॉब के लिए अपॉइंट हुआ, वह तुम्हारी जगह अपॉइंट हुआ, ऐसे कर लेता हूं मैं, वो तुम्हारी जगह अपॉइंट हुआ, सेंटेंस कैसे बनेगा मेरे बच्चों, वो तुम्हारी जगह अपॉइंट हुआ, सो ही वॉज अपॉइंटेड तुम्हारी जगह ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है ना, उसने तुम्हारे बिना होमवर्क पूरा कर लिया, सो ही कंप्लीटेड होमवर्क तुम्हारे बिना, सो विदाउट यू, सो ही कंप्लीटेड होमवर्क विदाउट यू, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, जो यू के लिए वर्ड आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड्स को लिख लीजिएगा, आपके सामने हमेशा रहेंगे, इतने डिटेल में कोई नहीं बताने वाला, जब 2-4 सेंटेंस लेंगे और छोड़ देंगे, ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इसके आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव